अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यूर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मैंने एक ऐसी चीज़ फाइंड कर ली इसके अंदर जिसके ज़रिए आप बिटकॉइन को एक्चुअल में बॉटम पर बाय कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली एक इंडिकेटर तो नहीं कहेंगे हम इसको, लेकिन ये एक सेंटीमेंट एनालाइजर है। ठीक है, और इसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से बॉटम फाइंड कर सकते हो। लास्ट टाइम आपने अगर आपको पता होगा किसी ने बॉटम पे बिटकॉइन को लास्ट टाइम अगर इस एरिया पे किसी ने बाय कर लिया होता, सही है, अगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं, जैसे हमारे पास ये बॉटम था मार्केट का। ठीक है, अगर किसी ने इस एरिया पे बाय कर लिया होता तो यू ऑल नो उसने कितना अच्छा प्रॉफिट बनाया होता। ठीक है, किसी ने अगर इस बॉटम पर बाय कर लिया होता, अगर जो हमारे पास 2019 के बॉटम आए थे, अगर मैं आपको दिखा के दिखाऊं, इस बॉटम पे अगर किसी ने बाय किया होता तो कितना अच्छा इसने आपको प्रॉफिट दे दिया होगा। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये जो इंडिकेटर है हमारे पास बॉटम्स में काफी ज्यादा हेल्प आउट करता है और हमें मार्केट जब गिरने वाली होती है तब उससे भी बचाता है। ठीक है, लास्ट टाइम जब मार्केट के अंदर $70,000 से क्रैश आया था, उसके अंदर हमने अपने पहले जब हम लोग ग्रुप चलाते जिसका क्रिप्टो एकेडमी पाकिस्तान नाम था, हमारे यूट्यूब चैनल जो कि बंद हो गया था, सही, उसके अंदर हमने लोगों को इसकी मदद से हेल्प आउट करके हमने लोगों को जो है वो निकलवाया था। ठीक है, वेल्स बेसिकली आपके साथ इसी चीज को यूज करके एक ट्रॉमा बनाती है और आप लोगों के अंदर जो सेंटीमेंट्स क्रिएट होते हैं उन सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म अपडेट्स की तरफ। बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो हम कल तक यहाँ पे कवर कर रहे थे कि बिटकॉइन जो है यहाँ पे हमारे पास एक राइजिंग वेज चैनल जो है वो बना रहा है। ठीक है, तो जी हाँ, राइजिंग वेज चैनल इस वक्त हमारे पास इनवैलिडेट नहीं हुआ। राइजिंग वेज चैनल भी हमारे पास जो है वो वैलिड है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सही से ड्रॉ कर लूँ, लेकिन हमारे पास जब एक और चीज़ जो बन रही है इसके अंदर, देखो राइजिंग वेज तो हमारे पास बन रहा है। ठीक है, राइजिंग वेज की रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, $17,500 वाला जो है वो एरिया। ठीक है, लेकिन राइजिंग वेज से भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ हमारे पास बन रही है, वो यहाँ पे इस वक्त की अगर हम बात करें तो वो एक ब्रॉडनिंग वेज बन रहा है। ठीक है, ब्रॉडनिंग वेज क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ब्रॉडनिंग वेज की ये बुलिश और बेरिश दोनों होता है, लेकिन बुलिश उस कंडीशन में होता है जब ये अपने अपर टॉप को ब्रेक कर दे। ठीक है, अभी की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन यहाँ से हमारे पास एक डबल टॉप का फेस बना के नीचे की तरफ आ रहा है और उसके जो टारगेट्स की अगर हम बात करें तो आपके पास टारगेट्स बन जाते हैं। सिंपली बाय करना है अगर आपको, तो ये एरिया आपके लिए एक फेवरेबल एरिया है, 16,800 वाला एरिया। मार्केट अभी स्टक इसलिए क्योंकि सैटरडे संडे तो मार्केट में वॉल्यूम होता नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक एरिया बन जाता है बाइंग करने के लिए। लेकिन अगर ये इसको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर देता है, जैसे यहां से इसने लिया, आपने बाय किया और इसने ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस लेवल नोट कर लो कौन सा है, 17,500 राइजिंग वेज का भी रेजिस्टेंस लेवल है, इसका भी रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करके रिटेस्ट कर लिया और पंप हो रहा है तो इट मींस कि हमारे पास एक बुलिश ब्रॉडनिंग है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास एक बुलिश ब्रॉडनिंग है। ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, आपने रिटेस्ट करके ऊपर जाता है। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, जैसे आया हमारे पास नीचे, ठीक है, नीचे आया और इस एरिया पे इसने अपनी आपको मेंटेन नहीं किया, तभी अगर आप यहाँ पे अगर एंट्री लो तो आपकी एक एंट्री जो वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ होनी चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस इसके अंदर प्रॉपर होना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर आप इस मार्केट के अंदर यूज नहीं कर रहे तो इट मीन आप तेजाब से भरे गड़े के अंदर छलांग लगा रहे हो। ठीक है, तो इस मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस आपको यूज करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दी तो ब्रॉडनिंग वेज नीचे की तरफ इंप्लीमेंट होगा, मार्केट नीचे घिर भी सकते हो और क्या पता रिटेस्ट भी ना करे, क्योंकि काफी ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट होती है। लास्ट टाइम जब ये बना था तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसने अपने आपको अपना काम दिखाया आपके सामने कि एक बियरिश में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे हमारे पास जो सैम भाई थे और हमारे पास सीसी भाई ने, उन्होंने इस पैटर्न को अमल करने में पूरा वो किया जो हमारे पास अभी बैंकरप्ट हुआ था FTX चैप्टर 11 के उसमें, तो ये सारी सीन उसके बाद हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई बैड न्यूज आती है तो ये पूरे तरीके से इंप्लीमेंट होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको एंट्रीज किस तरीके से लेनी है। इस एरिया पे आए तो आपने एंट्री लेनी है 16,800 वाले एरिया में। ठीक है, 16,700 800 वाले एरिया के अंदर, लेकिन विथ वेरी वेरी टाइट स्टॉप लॉस। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो ये चीज मैं आपको डिस्कॉर्ड में अपडेट कर दूंगा कि भाई ये बाई एंट्री ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको तब अलर्ट किया था जब BTC पे फॉलिंग वेज बना रहा था, मैंने आपसे कहा था कि 17,800 16,200 17,200 टारगेट, और BTC ने रात तक अपने वो टारगेट्स जो थे वो अचीव कर लिए। तो डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड में मैं सारी लेटेस्ट अपडेट्स जितनी आती है हर चीज में वहां पे जो है वो कवर करता हूं, तो डिस्कॉर्ड पे आपका लिंक होना मुझसे बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलते हैं कि वो क्या ऐसी चीज है जो हमने फाइंड कर ली और ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले हमारे पास जो हमारा वन डे का चार्ट है उसके अंदर। देखो यहां पे मैंने कुछ सर्कल्स मार्क किए हैं। ठीक है, ये सर्कल्स मैंने मार्क किए हैं। अगर आप सोचो यार कि मेरे पास $1,000 है और मैं $1,000 से इस पॉइंट में एंट्री लेता हूं, आपने एंट्री ली, ठीक है, और आप यहां पे कर रहे हो स्पॉट बाइंग ओनली, और आप थोड़ा सा वेट करते हो और इन्वेस्टमेंट पे आपको 50% रिटर्न मिल जाता है ना बेयर मार्केट में, तो 1,000 के $500। और अगर आप 5x की लेवरेज में तो आपने तो $2,500 बना लिया। ठीक है, मतलब 250% आपने प्रॉफिट बना लिया। आप कैसे समझोगे कि यार यही बॉटम है और यही टॉप है? इसके लिए आपको एक वेल्स का इंडिकेटर यूज करना है। क्यों? आपने एक चीज नोट की होगी, जब ज्यादातर लोग यहां पे मार्केट में हमारे पास एक डंप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं,
उस वक्त पंप आ जाता है, और जब ज्यादातर लोग पंप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त डंप आ जाता है। लाइक मार्केट जब हमारे पास इस एरिया में थी, हर किसी के सेंटीमेंट्स क्या आते हैं यहाँ पे हमारे पास कि भाई अब तो मार्केट टू द मून होने वाली है, ये होने वाला है, एलॉन मस्क मार्केट में आ गया, पेपाल ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। वो हमारे पास जो है ट्विटर के जो सीईओ थे उस वक्त, उन्होंने जो अब तो एलॉन मस्क के, लेकिन इससे पहले जो जैक डॉर्सी थे वो कह रहे थे कि वो करेंगे सारा वगैरह ये सारा सीन। तो लोगों को इतना बुलिश कर दिया था कि कोई, सब आसमान में उड़ रहे थे, कोई नीचे आने की सोच ही नहीं रहा था। उस वक्त वेल्स ने आपके सेंटीमेंट्स के साथ प्ले किया। एक चीज याद रखना, जब हर कोई लालची होता है, ग्रीडी होता है, तो उसके माइंड में एक चीज होती है कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट देखो वहीं से डंप कर गई। इस चीज के लिए बनाए हमारे पास क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। इसको कवर बहुत ज्यादा लोगों ने किया, लेकिन इसको यूज करना आपको किसी ने नहीं सिखाया। ठीक है, ये हमारे पास लोगों के सेंटीमेंट को एनालाइज करके आपको एक डाटा दिखाता है, जो कि बताता है आज की अगर हम बात करें, अगर आप जाके यूट्यूब, सिंपली मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, लेकिन आप जाके सर्च करते हो गूगल क्रोम पे कि क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो आपको ये मिल जाएगा अल्टरनेटिव की वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा सेंटीमेंट एनालाइज करके दिखाते हैं। अब ये एक मीटर चलता है इसके अंदर, जब ये 27 पे होता है ना, 30 से 27 पे, तो बताता है कि फेयर मार्केट में लोगों के अंदर डेयर है, लो फेयर है। ठीक है, लेकिन अगर ये 25 के नीचे आ जाते हैं तो एक्सट्रीम फेयर, इट मींस कि मार्केट एक्सट्रीम फेयर में और मार्केट अब पंप हो सकती है। ठीक है, मतलब लोग ज्यादातर लोग डरे हुए और वो एंट्रीज नहीं ले रहे, डरे हुए। और मैंने क्या कहा था यहाँ पे, जब फॉलिंग वेज बन रहा था, राइजिंग वेज बन रहा था, हर कोई डरा हुआ था कि मार्केट अब डंप करने वाली। मैंने कहा था ये छोटे छोटे पंप आएंगे, सारे लोग डंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ पंप। मैं उस वक्त पंप क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि लोगों के जो सेंटीमेंट्स थे वो सारे के सारे एक्सट्रीम फियर के ऊपर थे, वो 24 के ऊपर चल रहा था, तो राइजिंग वेज भी बन रहा था। मैंने कहा यहाँ पे कोई सीन खराब हो सकता है, यहाँ पे मार्केट पंप हो सकती है, और एक्जैक्टली वही हो, यहाँ पे मार्केट पंप होने स्टार्ट हो गई। अब देखो ऐसा ऐसा करके लोगों के सेंटीमेंट्स को ग्रीड में लाया जाएगा और मार्केट को अचानक से किसी भी टाइम पे डंप कर दिया जाएगा। तो ये सीन क्रिएट होता है। अब इसके जरिए बॉटम कैसे फाइंड कर सकते हो, मुझे भाई आपने बताया। सबसे पहले यहां पे आप नीचे आओ, मैक्स इसका चार्ट खोलो, मैक्स जब से ये आया है मार्केट के अंदर, यहां पे आप देखो बिल्कुल नीचे, ये जब बिल्कुल नीचे चले जाता है, कौन सी तारीख है ये हमारे पास, 6 फरवरी, और 6 फरवरी 2018 को ये 8 पर आ गया था। मतलब लोगों के अंदर एक्सट्रीम फियर, लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि कोई खरीद ही नहीं रहा था बिटकॉइन। ठीक है, 8 पर आ गया था। और एक चीज याद रखना, जब ये 15 के नीचे आ जाए ना, इट मींस कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल दे रहा है हमें, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल। आपके पास ऐसी न्यूज़ेस होंगी कि बाइनेंस बैंकरप्ट होने वाला है, ये भागने वाला है, वो जाने वाला है, आपके हाथ में पैसा होगा लेकिन आपका खरीदने का मन नहीं कर रहा होगा, वो एक्चुअल में बॉटम होता है। और ये फेयर एंड ग्रीन इंडेक्स आपको बताता है कि इस वक्त 8 पर आ चुका हूं मैं। ठीक है, 8 मतलब 15 को मुबश्शिर भाई ने बोला था कि अगर ये 15 के नीचे आ जाए तो ये स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल होता है। अब आप चलो 6 फरवरी 2018, ये तारीख याद रखना, नीचे था। अब हम चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। 6 फरवरी 2018 को बिटकॉइन यहाँ पे कहाँ था। ठीक है, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 6 फरवरी 2018 हमें यहाँ पे ढूंढना है कि वो कहाँ था। आ जाओ ढूंढते हैं साथ में। हम यहाँ पे मैं में आ गए। ये देखो जी, 6 फरवरी 2018। ठीक है, ये थी हमारे पास विक। देख रहे हो, अगर किसी ने लोगों के डर का फायदा उठा के जब देखा कि सब लोग डरे हैं, और उस वक्त उसने देखा कि हमें एक्सट्रीम फेयर, मतलब मुबश्शिर भाई ने कहा था 15 से नीचे तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल मिल रहा है, चलो अगर किसी ने यहां पर नहीं और यहां पर ही बाय किया होता तो क्या उसने कितना प्रॉफिट बनाया यहाँ पे लोगों के सेंटीमेंट्स का फायदा उठा के, 74% प्रॉफिट। ये सिर्फ आपको बाय नहीं करवाता, ये आपको सेल भी करवाता है। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जरा मैं इसके आपको थोड़े से और प्रूफ दिखाऊं, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं बिटकॉइन के। तो देखते हैं कि बिटकॉइन के अंदर एक डंप कब आया था। अच्छा, अब बॉटम मैंने कहा था ना कि बॉटम ढूंढने में ही हमारी मदद करेगा। आज वो देखते हैं। ठीक है, 15 के नीचे ये सरपास नीचे होना चाहिए, और तब कैसे, ये तारीख याद रखो, 13 से 17 दिसंबर के बीच में हमारे पास बॉटम लगा है 2018 का, फिर मार्केट पंप हुई है। अब देखते हैं कि 14 या 13 दिसंबर को मार्केट जो थी, याद रखना 13 दिसंबर 2018 को। ठीक है, इन दिनों में हमारे पास बॉटम लगा। अब यहाँ पे चलते हैं, दिसंबर 2018 ढूंढना है। ठीक है, नवंबर, ये रहा जी। ठीक है, ये आ गया आपके पास, थोड़ा नीचे चलें, 14 दिसंबर 2018 एक्सट्रीम फेयर यहाँ पे हमारे पास 10 पर आ चुका है। ठीक है, पास रिकॉर्ड है, 10 पर ये था, और मैंने कहा था 15 के नीचे आ जाए, इट मींस के वेरी स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है ये। 10 पर था ये। ठीक है, 14 दिसंबर मार्केट ने अपना बॉटम लगाया, कोई बाय नहीं कर रहा था, लोगों में डर था। और अगर किसी ने इस इंडिकेटर को यूज करके लोगों के सेंटीमेंट्स को एनालाइज करके किसी ने बाय किया होता, हर कोई डंप एक्सपेक्ट कर रहा था, हर कोई शॉर्ट की पोजीशंस ओपन करके बैठा हुआ था। जब कोई यहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उस वक्त ये मार्केट को ले गए ऊपर, और कुछ ही एक 3 से 4 हफ्तों के अंदर आप लोगों ने कितना परसेंट अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, 300 से 400% का। फिर आ जाओ, जब वापस यहां पे मार्केट का एक बॉटम लगा, कौन सी तारीख है ये, 13 मार्च 2020। अब आ जाओ अब 13 मार्च 2020 की तरफ। तो यहां पे हम चलते हैं 2020, ये आ गई जी 12-20 मार्च। ठीक है, 15, और ये 12-13 मार्च। ठीक है, कहां पर है, 14 पर है। और मैंने आपसे कहां पे बाय करने को बोला है, जब ये हमारे पास 15 के नीचे आ जाए, इट मींस कि ये स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है। ठीक है, 14-15 के नीचे आ गया, तब तो आपने बाइंग करनी ही करनी है। ठीक है, ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी तो करनी जरूर है। ठीक है, एक्सट्रीम फेयर में था 12-13 मार्च,
लोगों के सेंटीमेंट देखे, सब डरे हुए थे, मार्केट को फिर ऊपर ले जाया गया। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। चलो अभी रिसेंट डेज के अंदर बात करते हैं कि रिसेंट डेज में कितना इंप्लीमेंट हुआ है। अभी की बात करें, जब मार्केट हमारे पास ये 17 जून 2022 को जब हमारे पास लूना का क्रैश है, तो उसमें जब मार्केट डंप थी तब ये कहा था आ जाओ चलते हैं। 17 जून 2022 में आप आ जाओ, जून के अंदर आप आ जाओ, मई के बाद आता है जून। जून 2022 को देख लो यहाँ पे, ठीक है, 17 जून, ठीक है, 6 पर आ चुका था ये वापस। जब 2018 में ये 6 पर आया था तब आपको कहा था कि मैंने इसको बाय करना है। अगर किसी ने फिर इस इंडिकेटर को यूज करके लोगों के फेयर का फायदा उठा के अगर किसी ने बाय किया तो थोड़े दिनों के अंदर उसको 15-20% प्रॉफिट मिल रहा था। मार्केट वॉलेटाइल थी, अगर वो वेट करता तो उसने 35%, अगर किसी ने स्विंग ट्रेड ओपन की थी तो उसने यहाँ पे अर्न किया। ठीक है, इस तरीके का सीन है। और यहाँ पे भी हम एक्चुअल बॉटम तब समझेंगे कि जब ये हमारे पास 15 के नीचे आ जाएगा, तब मैं सबसे कहूंगा कि बाय करो। चलो जी, ये बात तो हो गई कि हमें बाय कहां पर करना है। क्या ये इंडिकेटर हमें सेल के रिगार्डिंग अलर्ट करता है? आ जाओ देखते हैं। जब ये हमारे पास मार्केट अपने एक टॉप पर थी, ठीक है, हर कोई ग्रीड था, कौन सी तारीख है? 8 से 10 नवंबर 2021। आ जाओ देखते हैं, 8 से नवंबर 2021, ये देख लो जी, 10 नवंबर 2021। जब ये हमारे पास एक्सट्रीम एंड फेयर इंडेक्स जब हमारे पास 45 को क्रॉस कर दे, तब तो एक समझ जाओ कि बस अब हमें अलर्ट हो जाए। और जब ये 50 को क्रॉस कर दे, 50-60 वाले एरिया को, ठीक है, ऊपर की तरफ आ जाए, ग्रीड में आ जाए, वेरी ग्रीड में आ जाए, ठीक है, सेंटीमेंट्स, उस वक्त आपने कहना है कि नहीं जी अब मैंने निकलना है, क्योंकि वेल्स ये चीज देखती हैं। हमारे पास जो फ्री फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो बता रहे कि 75 पर आ गया, मुझे निकल जाना चाहिए। जब ये 75 पर आया, लोगों के कहां थे? सब लोग लालची थे, क्योंकि बता रहा था कि लोग लालची हैं। ठीक है, 75 पे था उस वक्त। अगर आप 50 के बाद से अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, तो आप एक जो हमारे पास एक डीट कैट बाउंस आया, मतलब तबाही से पहले जो एक पंप आता है वो आया, इससे आप बच जाते हैं और मार्केट देखो कैसे क्रैश कर गई। ठीक है, ये किस तरीके से कितना एक्यूरेट है ये। ठीक है, फिर पीछे चलते हैं, कौन सी तारीख? अप्रैल 2021। ठीक है, अप्रैल में आ जाओ जी, यहाँ पे पूरा आप यहाँ पे एनालाइज कर लो। अप्रैल हम यहाँ पे ढूंढते हैं, कौन सी अप्रैल? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 2021, ये फिर से 74 पर था। मतलब मैंने क्या कहा था, 50 को क्रॉस कर दो उस वक्त आपने अलर्ट हो जाना है, और फिर ये यहाँ से गिर गया। तो ये इस तरीके से आपकी हेल्प आउट करेगा ये इंडिकेटर। सिंपली क्या करती है वेल्स आपके साथ? वेल्स आपके जज्बात के साथ खेलती हैं। ये चार्ट्स, ये पैटर्न्स, ये ज्यादातर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में काम आते हैं। ठीक है, किसी वेल्स को, किसी इंस्टीट्यूट को ये नहीं दिखती कि भाई असलम फ्रॉम इस्लामाबाद ने एक लाइन खींची हुई है, पहले भी मार्केट यहाँ से पंप हुई थी तो अब भी मार्केट को यहाँ से पंप करना, ये नहीं चलती मार्केट। मार्केट में आपके जज्बात के साथ खेला जाता है। जब ज्यादातर लोग डरे हुए होंगे उस वक्त पंप आएगा, और जब ज्यादातर लोग यहाँ पे खुश होंगे अब तो मार्केट ऊपर जाने वाली है, बुल रन इज कमिंग, 1,20,000 स्काई इज द लिमिट, उस वक्त आपने समझ जाना है कि हाँ जी अब तो एक्सट्रीम एंड फेयर ग्रेड भी हमें गाइड कर रहा है। अभी की अगर बात करें तो अभी वो कहां पर है? 27 पर है। वो 15 को सरपास करेगा, मैं आपसे कहूंगा कि भाई जी ये बॉटम है, यहाँ पे बाय करो। देखना मैंने कितनी दफा इससे आपको एंट्रीज दिलवाई और आपको इससे कितना फायदा हुआ है। अभी रिसेंटली 25 पे इसने क्रॉस कर दिया था। अगर आप देखो शॉर्ट टर्म एंट्रीज में ये आपकी कम हेल्प आउट करेगा, लेकिन स्विंग ट्रेड ओपन करने में आपकी बहुत मदद करेगा। एक्चुअल में बॉटम फाइंड करने में ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा इंडिकेटर। ठीक है, आप बिटकॉइन का चार्ट खोल लो, इससे डेट कंपेयर कर लो, आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है इन चीजों में। तो ये चीज मेरा आपको बताना मेरा फर्ज था। ठीक है, आई होप अब आपको पता चल गया होगा। बॉटम एक्चुअल में तब नहीं आएगा, बॉटम यहाँ पे लाइन है, अगर ये लाइन वापस यहाँ पे लगेगी तो ये बॉटम नहीं है। मैं इसको बॉटम नहीं कहूंगा कि मार्केट वापस यहाँ पे आएगी तो ये बॉटम है। ये बॉटम नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के जरिए बॉटम है। ठीक है, ये सिर्फ एक खेल है। एक्चुअल में बॉटम तब होगा जब सब लोग डरे हुए होंगे, लोगों के दिमाग में ये बातें आ रही होंगी कि बिटकॉइन खत्म होने वाला है, बिटकॉइन इज द स्कैम, इसको बेचो, पैसा होगा, खरीदने का दिल नहीं करेगा। एक्सट्रीम एंड फेयर ग्रीड इंडेक्स यहाँ पे 6 पे 10 पे इतने पे पड़ा हुआ होगा, लोग बाय नहीं कर होंगे, वही एक्चुअल टाइम होगा बाय करने का। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट हमारे पास एनालिसिस होती है। इसको यूज किस तरीके से करना है वो भी मैंने आपको बताया। जब ये 15 के नीचे आ जाए इट मीन्स कि वेरी स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल। ठीक है, और जब 10 के नीचे हो तो भाई बाय क्यों नहीं कर रहे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और जब ये 50 के ऊपर आ जाए तो अब आपने चौकंडा हो जाना, बस जितना प्रॉफिट मिले इनफ था, अब मैं निकल रहा हूं। ठीक है, 45 इस एरिया को क्रॉस करे बस आप अलर्ट हो जाओ, बोलो बस इसलिए मेरा प्रॉफिट इतना है, अपने स्टॉप लॉस टाइट कर लो, एटलीस्ट क्लोज नहीं करो तो अपने स्टॉप लॉस टाइट कर लो। तो बीटीसी के मैंने शॉर्ट टर्म एनालिसिस को भी कवर किया, इस इंडिकेटर को भी हमने कवर किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे यूज करना है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, किस तरीके से इसने पास में हमारे पास काम किया है, और क्या अब ये किस तरीके से हम इसके जरिए बॉटम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम लोगों ने प्रीमियम के अंदर इस तरह की बेयर मार्केट के अंदर हम लोगों ने आज एक कॉल दी, यहाँ पे हमारे पास लेवेक्स की कोकॉइन के अंदर, और उसने 1 घंटे के अंदर अपनी दोनों टीपीज अचीव की और हमने से 15% तक का जो है वो प्रॉफिट बनाया। अगर मैं आप लोगों के प्रीमियम के लोगों की फीडबैक्स दिखाऊं तो माशाल्लाह से लोगों ने, इन्होंने देखे जैसे आज 7,000 रुपये कमाए, उन्होंने कहा वीकेंड पार्टी का इंतजाम हो गया क्योंकि आज सैटरडे। इन्होंने यहाँ पे ऑर्डर बाय किया, इनका भी फिल हुआ, लोगों ने अच्छे बनाए। इन्होंने यहाँ पे जस्ट $45 बनाए विद इन 5 मिनट। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने काफ़ी $30 बनाए विद इन, लोगों ने TP1 पे निकल गए, TP2 पे निकल गए तो ज़्यादा होता। तो इस तरीके से हम लोग प्रीमियम में डेली ट्रेडिंग कराते हैं। 27 दिसंबर को हमारे प्रीमियम का बहुत बड़ा डिस्काउंट आने वाला है।
अगर कोई डिस्काउंट चाहता है तो ज्वाइन करना। अभी ये फीसेस हैं, लेकिन 1 जनवरी से हम लोग फीस को इंक्रीज करेंगे। लेकिन फीस को इंक्रीज करने से पहले हम एक डिस्काउंट देंगे बड़ा वाला, वो आएगा 27 दिसंबर को। तो डिस्काउंट अवेल करना मत भूलना। अभी प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। स्कैमर से बच के रहो, मैं आपको कभी भी खुद से पहले मैसेज नहीं करूंगा ना रिक्वेस्ट भेजूंगा, जो भेजेगा वो स्कैमर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।